अच्छा। उसके सीने पर जेठ थे कि पति थे? नहीं नहीं, जेठ जेठ था। अच्छा। जेठ था, जेठ। माँ अच्छा। काली का तो जेठ था। उसके सीने पर हाँ। लात पड़ गई थी। हाँ। जब वहां से उसकी जीभ निकली थी कि ये भगवान मेरे से क्या हो गया, हाँ निकली थी जी। तभी काली घाट कलकत्ता में रुकी थी। अच्छा। हाँ, नहीं उसको कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा महाराज, अब एक बात बताइए, आप काली की पूजा करते हो ना? करते हो? आप माता का कोई स्तुति सुना, हैं? कोई स्तुति सुनाइए, स्तोत्र, माता की स्तुति। इतनी महंगाई में कैसे संत महात्मा पे इन लोगों को भरोसा है, कैसे संत महात्मा से ठगे जा रहे हैं लोग। अगर इतना पैसे वाला संत महात्मा होता तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जमीन में क्यों बैठा होता? इतना बड़ा अगर संत महात्मा होता तो जमीन में क्यों बैठा होता? देखो कैसे पैसे गिने जा रहे हैं, देखिए आप देखिए, हाथ के आड़ में पैसे गिने जा रहे हैं। अब ये ठगा जा रहा है बंदा। अरे मेरी समझ से बाहर है कि भारत के लोग कैसे हैं। भारत में सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है भगवा पहन करके। भारत में सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है चंदन टीका और रुद्राक्ष पहन करके। मेरी समझ से बाहर है कि तुम राम राम जपो, राधे राधे जपो, हनुमान जी जपो, ओम नमः शिवाय जपो, वो समझ में नहीं आती है। तुम सुबह उठ करके नहाते तो हो नहीं, सुबह उठ करके तुम मतलब क्या कहते हैं कि भगवान की पूजा तो करते नहीं। और ये संत महात्मा क्या करेंगे जो खुद गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, दारू वगैरह, पुड़िया वगैरह, तम्बाकू वगैरह, बताओ 10-10 की गड्डी, 50-50 की गड्डी बताओ जा रही है। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। भारत को समझाते समझाते कितने घटिया लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, देखो गाली दे रहा है उसको, मतलब गाली, अब इसको पर भैरव आ गए, भैरव भी आ गए होंगे, महादेव भी आ गए होंगे। अरे बाप रे बाप, अभी इसको रख जाओ, मैं समझाऊंगी। वो देखो क्या किया देखा आप लोगों ने? रुको बड़ा करती हूँ क्या किया। इसीलिए मैंने कहा कि देखो हाथ रख के आशीर्वाद दे रहा है, कान में कुछ फूंक रहा है। हे भोले बाबा, मैं तो कहती कब समझोगे? अरे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो मोदी जी, शिक्षा पे ध्यान दो मोदी जी। अगर शिक्षा होती तो ये भी डेडिकेटेड होता। मैं तो एकदम एबल नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए। अरे यार क्या कहोगे भैया इस पे, इस ढोंग पे क्या कहोगे? इस ढोंग पे कुछ नहीं बोलोगे? क्या हुआ? इस ढोंग पे क्या बोलोगे जो ढोंग पान में हो रहा है सर? इस ढोंग पे ये सब बनावटी के होते हैं काम, ठीक है, देखने के कुछ हो, काम करने के कुछ। ये वो अंदर कुछ नहीं हो रहा, बस ये अरे बस ये काम हो रहा है कि देखने से कुछ और है और कहने का कुछ और है, ठीक है। हाँ, ये जैसे ये लोग आते हैं दिहाड़ी पे, अपना दिहाड़ी मजदूरी करने, दिहाड़ी बनाने, वो अपना निकल लेते हैं अपनी दिहाड़ी बनाने, बस बात ये है। हाँ, और यहाँ के लेबरों को तो कुछ पता नहीं, कुछ भी बता दिए। देखो अनपढ़ गंवार कहीं का, अगर आप दिहाड़ी कहीं जाता तो उसको 400-500 रुपया मिलते, लेकिन वो जो पन्नी में ना गड्डी में पैसे दे रहा है, गड्डी। अंधविश्वास हो, अंधभक्त हो, इस तरह से नहीं होता है। अगर भगवान इस तरह गली गली घूमता ना, भगवान इस तरह से गली गली अगर ब्लेसिंग देता या फिर दुआएं देता ना, तो कोई भी गरीब इंसान नहीं रहता भारत। अरे वो खुद क्वार्टर मार रखा है, आंखों से पता चल जाता है इंसान। हाँ, पब्लिक देख रही होगी वीडियो में, एक क्वार्टर मार के बैठा है। हाँ, तो फिर बुरा लगता है हम लोगों को, लेकिन ये पंडित बनने लायक के धर्म का है ही नहीं, सही पूछो तो ये बात है। अभी किसी को अच्छा अगर ये पवित्र होता तो पुड़िया की जगह पे क्यों बैठा, जाके थूका गया है? जब खा रखा है तो बैठने में उसको दिक्कत क्या होगी? तुम ये भी तो देखो। इस बंदे को मैं समझाती हूँ थोड़ी देर। लो जा पता करके आओ ना इस बार। मैं क्या पता करूँ, मैं क्या आशीर्वाद मिल जाता हूँ? पूछ के तो आओ क्या हो रहा है। ये पूछ लो बाबा, गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बताओ। पागल से नहीं तो गाड़ी के बाद क्या पूछोगे बताओ? पूछ के आओ कि थोड़ा सा ज्ञान दो भारतीयों को, थोड़ा बुद्धि दो भारतीयों को। सामाजिक व्यवस्था चरम मरर हो रही है, लोग समझने को तैयार नहीं है, गरीबी बढ़ रही है। थोड़ा सा काला सोना कहीं से लेके आओ बाहर से। इधर वो बाबा जी के बारे में क्या कहोगे? दुआ दे रहे हैं बाबा आपकी, तुरंत अभी हवेली बन जाएगी, बता बाबा बिल्डिंग बन जाएगी। बाबा दुआ दे रहे हैं। हाँ देखना ना, माथे का चंदन देखो, नाक देवता सब लटके गले। ले लो भैया, किसी को चाहिए तो दुआ। आप इस अंधविश्वास में क्या करोगे? हाँ, मैं तो कोई विश्वास नहीं।
इस तरह से गरीब अगर देश हो जाएगा फिर किसकी गलती है? लोगों की गलती है कि अपने सो वेट करिए उसको 50 की कितनी गड्डी दी है मेरे सामने तो पापा। अच्छा, हाँ। लोगों की गलती है। मेरे भी कैमरे में कैद। अच्छा, हाँ, कहाँ से आ रहे हो बताओ? कैसे? कहाँ से आ रहे हो? मैं तो यहाँ से ही आया हूँ। कैसे? काम नहीं मिला नहीं, काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। तो फिर काम क्यों छोड़ दिया? अरे आज का ऑफ है। आज सैटरडे बंद, आज फ्राइडे है यार। हमारा ऑफ होता है। क्या अच्छा मुस्लिम है? नहीं, मीणा। क्या हो? मीणा हूँ। अच्छा सचिन मीना, सचिन मीना है सब। सीमा हैदर सचिन मीना ना? सीमा हैदर तो सरकार क्यों नहीं भगा रही है बताओ? हमें क्या पता है क्यों नहीं भगा रही। आप बोलोगे तभी तो भगाएगी, आप बोल नहीं रहे। दोस्तों मेरा भी इस मुद्दे पे काम करना बेकार है। कोई बोलना नहीं चाहता है। अगर 50 सीमा हैदर जैसे कैरेक्टरलेस महिला अगर यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे खूब अच्छी तरह से भारत की बधिया बैठाती है, अकेले देखो मेरा थोड़ी भारत है कि मैं इस तरह की लुगाइयों के बारे में बात करूँ, मेरा अपना टाइम बर्बाद करूँ। और दिन रात मर्दों को खुश कर रही है, दिन रात कैरेक्टरलेस औरत सबको खुश कर रही है, वकीलों को खुश कर रही है, और मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं जब कोई बोलने को तैयार नहीं है उस महिला पे। सबको मोदी जी से काम चाहिए, सबको मोदी जी से रोजगार चाहिए, सबको मोदी जी से घर चाहिए, सबको मोदी जी से विधवा पेंशन चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, लाडली योजना चाहिए और बालिका योजना चाहिए। लेकिन बोलने की बारी आती तो सच हकीकत तुम बोलो ना। क्या पता सरकार को ना पता हो कि ये महिला यहाँ पे गंद फैला रही है, क्या पता सरकार अनभिज्ञ हो, क्या पता सरकार की नाक के नीचे कुछ गंदा हो रहा हो। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब भी इनकी औरतें भागेंगी तब रोएंगे। अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ हे भगवान यहाँ की सारी औरतें सीमा हैदर जैसी हो जाएं, सबकी बहनें सीमा हैदर जैसी हो जाएं, सारे भारत में सीमा हैदर फैल जाएं। हम तो बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि जब चिलांडो नाम के लोग कोई बोल नहीं सकते, अनपढ़ गंवार, दो कौड़ी के 2 टके के, अरे इनको तो मैं सच बता रही हूँ, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर लैट्रिन के सीट पे इनसे बोलो कि बैठो, इनको लैट्रिन के सीट पे बैठना नहीं आता। ये बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन सच में इनको ढंग से हगना नहीं आता। बात यह है, अरे जब तुम सीमा हैदर जैसे उल्टा से डर रहे हो तो तुम क्या करोगे भारत में? हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप इन लोगों के लिए कुछ मत करना। अगर आपके नाक के नीचे गंदा हो रहा है, एक महिला ने सबको काबू में कर लिया है, एक महिला सबकी बवासीर बढ़ा रही है, एक महिला के लिए इनकी दम निकल रही है, एक महिला के लिए इनकी जबान नहीं फूटती है, कोई बुढ़िया मिल जाए तो नंगा कर देंगे। एक्चुअली सबको इस महिला के साथ सोना है, सबको इस महिला की बच्चियों के साथ सोना है, सबको इस महिला से पैसे लेना है। जो सऊदिया से फंडिंग आती है, राहुल गांधी जो लेके आता है, वो सीमा हैदर के बारे में सबको पता है, वो राहुल से मिली हुई है और उस फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जितने भगवान को गाली देते हैं, जितने सनातन के विरोधी हैं, जितने भगवा को गाली देते हैं, वो सब सीमा हैदर के सगे हैं। ऊपर से ढोंगी महिला ढोंग करती है, लेकिन अंदर से वो सनातन को जड़ से खत्म करने आई है। कल मैंने एक वीडियो देखा, बांग्लादेशी बोल रहा था, ओ भारतीयों सुधर के रह जाओ। अरे तुमको रोड की पड़ी है, अपना पेट भरो तुम। रोड मैं जो कहती हूँ सुनता नहीं है कोई। मैं कह रही हूँ दोस्तों, फिलहाल जो मैं जो काम ठानती हूँ करके रहूंगी। मैंने PIL डाल दी है एक, अभी आपको PIL का प्रूफ नहीं दूंगी क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी अपनी बवासीर हमें दिखाने लगते हो और तुम्हारी बदबू वाली बवासीर हम देखने को नहीं। हमने PIL डाल दी है, फिलहाल हमने नहीं डाली है। हमारे साथ जो महाराज हैं, इनकलाबी पार्टी के डायरेक्टर प्रदीप सिंह तोमर सीमा हैदर के लिए PIL डाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सीमा हैदर के लिए दोस्तों PIL पड़ चुकी है, लेकिन मैंने कभी उजागर नहीं किया है, अपने ग्रुप में भी नहीं बताया है। हमारी महिलाओं का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उन महिलाओं को भी नहीं बताया है। बट आज आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर 20 PIL पड़ेंगी, 25 PIL पड़ेंगी तो सरकार शायद कानों में इनके जुआ रेंगेगा। अगर PIL नहीं पड़ेंगी तो सरकार शायद इस महिला को यहीं पे दबा दे। हो सकता है यहाँ के दोगले जयचंद जो इसके पिछवाड़े को खा रहे हैं वो इसको दबा देंगे। आ इधर आना, दारू पी के खड़े हो तुम्हें? दारू पीने का पैसा कहाँ से आया बताओ? दारू पीने का पैसा कहाँ से आया?
पूछ के आप खाली हो गए, पूछो खाली हो गए बाबा जी? आए? अरे भूखी महाराज, थी, मैं भूखी थी, मुझे चाय पिला दी। हाँ। आपने बहुत पुण्य कमा लिया है। भूखे को भोजन करा के पुण्य नहीं कमा लिया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, सबसे बड़ा ये धर्म होता ये है। धर्म है। अच्छा आप ये बताइए, मेरी बात सुनिए, आपने शादी नहीं करी? नहीं, मैं बाल अच्छा बाल ब्रह्मचारी हो? ब्रह्मचारी नागा घोरी संत हूँ। मान लो कोई लड़की अगर आपको मिल जाए कि शादी करने को तैयार हो जाए तो? नहीं, मेरी काया में जिंदगी ताला पड़ा हुआ है, हाँ, इंद्री में ताला पड़ा हुआ है। इंद्री में ताला कैसे पड़ गया? ये गुरु नाथ थे उज्जैन महाकाल के, महाराज जी, हमारे पति की इंद्री में ताला कैसे पड़े? नहीं पड़ पाए। वो बचपन से होते हैं। अच्छा हाँ। हाँ, तो अभी आपको कोई मत भी तो होगा? हाँ, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। तो वहाँ से पैदल आए हो कि ट्रेन से? ट्रेन से आए। अच्छा, आज जा रहे हैं थोड़ा शीतला माता, मसानी माता के दर्शन करने आए थे। मसानी माता में तो आपको पता है मीट चढ़ता है, आपको पता है? पता है, तो आपको अच्छा लगता वहाँ जाना? लेकिन 64 जोगनी बावन की हम तो सेवक हैं। अच्छा, उन्हीं मसानी माता की सेवा? की भी सेवा करते हैं हम। अच्छा हाँ, शमशान मरघट की भी सेवा करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, मैं पूरा बैठने में मत बैठ जा। एक बात बताइए, कोई माता अपने बच्चे को कटवाएगी? जैसे तो मैं चाहूंगी मेरे बच्चे को काटा जाए, लेकिन ये एक ऐसी माता है जो जीवों को कटवा रही है। मैं ऐसी माता को पसंद नहीं करती। देखिए देखिए, आप समझाइए। एक बात मानेंगे देवी? क्या? देखिए, जो माँ काली होती है उसको जीभ चढ़ता है। माँ काली को हाँ, जीभ चढ़ता है। किसका चीज? किसका चीज? बकरे की भेंट लगती है कि नहीं लगती है माँ काली? तो ये लिखा तो नहीं है गीता में, साफ लिखा है जो मतलब नर मुंडों की, मतलब ये जीवों का उपयोग करते, खाते हैं, पीते, साथ माँ काली काट, जब माँ काली ने वहां से निकली थी, मारते काटते, हाँ, जब किसी ने रोक नहीं पाया था, तब शंकर भगवान उसका जेठ था, हाँ, वो उसके आगे सो गया। नहीं आते। अरे माता की, जैसे दुर्गा जी की चालीसा है, जैसे शिव जी का तांडव स्तोत्र है, जैसे हनुमान चालीसा है, राम भगवान का रामायण है, शंकर श्री कृष्ण भगवान का गीता है, तो माता रानी का भी तो स्तोत्र होगा। सब कुछ होता है, तो सुनाइए। उसमें समय लगता है, जब तक हवन नहीं जगाते हैं। हवन, एक मिनट देवी माँ जी, हाँ, जब तक भजन पूजा नहीं करते हाँ।